साल 2012 में दिल्ली में जो निर्भया वाला मामला हुआ था, उसने पूरे देश को शॉक कर दिया था, हैरान कर दिया था, बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था कि शहर में कोई भी लड़की सुरक्षित क्यों नहीं है। हालांकि हमारे देश में इस तरह की घटना हर रोज होती है, हर घंटे होती है। फर्क बस इतना है कि इस तरह की घटनाओं पर आज तक कोई कड़ा कानून बन ही नहीं। एक राज्य में घटना होती है तो दूसरे राज्य की राजनीतिक पार्टियां इसके ऊपर राजनीति करना शुरू कर देती है, और जिन बलात्कार वाले मामलों पर राजनीति होती है वही मुद्दा बस मीडिया की और देश की जनता के नजर में आता है। बाकी मुद्दे तो कहीं पर दिखते ही नहीं है, दबा दिए जाते हैं, कभी पैसे देकर तो कभी ताकत के दम पर। बॉलीवुड से भी जमकर राजनीति होती है। कठुआ वाले मामले में हमने देख लिया कि किस तरह से जमकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति की गई, वो भी रेप जैसे घिनौने मामले में, जहां पर हिंदुओं को और हिंदू देवी को और हिंदू मंदिर को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई थी बॉलीवुड की तरफ से, बड़े बड़े पोस्टर लेकर। रेप करने वाला सिर्फ हैवान होता है, वो किसी धर्म या जाति से उसका कोई मतलब नहीं होता है। इस तरह के इंसान को सिर्फ सजा मिलनी चाहिए, बीच बाजार मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। मुंबई में भी अभी 3 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई जहां पर एक रेप पीड़िता जो है जिसकी मौत हो गई। अब देखिए, यहाँ पर उस तरह का माहौल देखने को नहीं मिला। न यहाँ पर मीडिया कोई न्यूज दिखा रही है, न यहाँ पर कोई बहुत बड़ी राजनीति हो रही है, ना कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरे राज्यों में जब ये इस तरह की घटनाएं होती हैं तब पूरा का पूरा माहौल खड़ा कर दिया जाता है, उस पर जमकर राजनीति होती है, मीडिया के जरिए भी, राजनीतिक पार्टियों के जरिए भी और बॉलीवुड के द्वारा। अब मुंबई में जो घटना हुई है इस पर बहुत बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन करीना कपूर, आलिया भट्ट, तापसी पन्नू, कल्की कोचलिन, स्वरा भास्कर, ये लोग अपना गुस्सा दिखा रहे हैं कि ये चीजें हर रोज का काम हो गई है, हर तरफ हो रही है। लेकिन एक बात ये सच है कि इस तरह की घटनाओं का काफी हद तक जिम्मेदार बॉलीवुड है, जो अपनी फिल्मों में, अपनी वेब सीरीज में इस तरह की चीजों को बढ़ावा देता है, इस तरह की चीजों को दिखाता है। लेकिन ये लोग इस तरह की चीजों को भूल जाते हैं। अपनी फिल्मों और वेब सीरीज में बॉलीवुड औरतों को कितने गलत तरीके से दिखाता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। स्वरा भास्कर ने जिस फिल्म में काम किया था अपनी उंगलियों का सहारा लेकर, उस बात के लिए उन्हें अपने आप पे बहुत गर्व होता है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया था। यहाँ तक कि इतना गर्व है कि ट्विटर पर अपने बायो में उस चीजों का वर्णन तक करती है, बड़ा डिस्क्रिप्शन तक लिख के रखा है। क्या लिखा है? इंट्रोड्यूस द वाइब्रेटर टू द इंडियन सिल्वर स्क्रीन एंड गेव एम्प्लॉयमेंट फॉर ईयर्स टू कम टू काउंटलेस ट्रोल्स एंड अदर वर्मिन। सोच लीजिए, इस तरह की चीजों को ये खुद ही बढ़ावा दे रही है और दूसरी तरफ दोगली राजनीति करती हैं कि इन्हें गुस्सा आता है इस तरह के मामलों पर। करीना कपूर खान चांदनी बार जैसी फिल्में करती है, फिर कठुआ वाले मामले पर राजनीति करती हैं, हिंदू धर्म, हिंदू देवी को बदनाम करती हैं। कल्की कोचलिन को भी दर्द हो रहा है, लेकिन इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर देखोगे तो पूरी की पूरी नंगी तस्वीरें शेयर करते हुए मिल जाएंगी। आलिया भट्ट को ज्ञान देना है, तकलीफ है, गुस्सा है, लेकिन अपने पिता महेश भट्ट को लेकर कभी ये नहीं कहती कि महेश भट्ट जो उनके पिता हैं अपनी ही बेटी पूजा भट्ट को किस करते हुए नजर जो आए थे, उसकी तस्वीर भी मैगजीन में छपी थी, जिसके बाद महेश भट्ट ये भी कहते हैं कि अगर पूजा भट्ट मेरी बेटी ना होती तो मैं उससे शादी कर लेता। इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने का काम कौन करता है? बॉलीवुड करता है। एकता कपूर ऑल्ड बालाजी पर किस तरह की फिल्में और वेब सीरीज बनाती हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। राज कुंद्रा अश्लील फिल्में बनाने के मामले में जेल की सजा काट रहा है। कितने ही लड़कियों को अपने जाल में उसने फंसाया था, लेकिन बीवी जो है वो बड़ी शान से अपनी जिंदगी जी रही है, इंस्टाग्राम पर बड़ी बड़ी बातें लिखते हुए नजर आ जाती है। इन चीजों का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, कुछ इंसान जन्म से हैवान होते हैं और कुछ इस तरह की फिल्में, वेब सीरीज और बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस हैं, इनकी नंगी नंगी तस्वीरों को देखकर जो इनके अंदर इच्छा जागृत होती है, उसके बाद कुछ लोग हैवान बन जाते हैं। क्या इन सभी बॉलीवुड वालों में से कभी किसी ने राज कुंद्रा के ऊपर सवाल किया या आरोप लगाया कि राज कुंद्रा ने गलत काम किया है, अश्लील फिल्में बना रही थी? किसी ने नहीं किया, क्योंकि ये इनकी अपनी इंडस्ट्री का मामला है। जो इनकी इंडस्ट्री का मामला नहीं होता उस पर ये लोग जमकर ज्ञान देते हैं, जमकर राजनीति करते हैं, जमकर ट्वीट करते हैं, लेकिन जो मामला इनसे जुड़ा होता है ये लोग वहां पर एकदम चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण बॉलीवुड वालों में पड़े हुए हैं जिसके ऊपर बातें की जा सकती है। इनका जब दोहरा चरित्र देखता हूं तो बहुत गुस्सा आता है कि एक तरफ पैसे कमाने के लिए ये लोग हर बुरे कर्म को कर रहे हैं और हर बुरे कर्म को बढ़ावा भी दे रहे हैं, चाहे वो अश्लीलता का मामला हो, अश्लील फिल्मों का मामला हो, ड्रग्स का मामला हो, नेपोटिज्म का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, और दूसरी तरफ राजनीति करते हैं गंदी वाली, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं।